हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SVN एजुकेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपनी इस वीडियो में। इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट थे, यानी कि जल से जो थ्योरी थी उसको हम जो है अपनी वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं। उसके बारे में हमने डिटेल में जानकारी ले लिया है। आज हम उसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम 40% प्लस जो है क्वेश्चंस को, यानी कि 40 प्लस क्वेश्चनों को, नियर अबाउट 50 के आसपास क्वेश्चनों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, जैसे कि आपके GIC हो गया, TGT हो गया, PGT हो गया, LT ग्रेड हो गया। इन सभी क्वेश्चनों को हमने उठा के इस वीडियो में रख रखा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो पहला प्रश्न है वो है आपका, मृदा युक्त जल डैश के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन जो हमारे हैं वो हैं आपके ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम ऑक्साइड और फिटकरी। तो जल में अगर मृदा की अशुद्धि हो जाती है तो उसको शुद्ध करने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं वो आपकी क्या है, फिटकरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है? तो पहले ऑप्शन देखते हैं, एल्युमिनियम सॉल्ट के, कैल्शियम सॉल्ट के, मैग्नीशियम सॉल्ट के या सोडियम सॉल्ट के। तो जल की जो कठोरता होती है वो आपकी होती है कैल्शियम सॉल्ट के कारण। जल की जो कठोरता होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है आपकी स्थायी कठोरता, दूसरी होती है आपकी अस्थायी कठोरता। अगर हम स्थायी कठोरता की बात करते हैं तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो होते हैं क्लोराइड या सल्फेट जो है उपस्थित होते हैं। अगर हम अस्थायी कठोरता की बात करते हैं तो उसमें जो है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं। यहाँ पर जो है आपकी बात की गई सिर्फ जल की कठोरता की बात की गई। तो जल की कठोरता जो होती है वो कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? नमक का, हल्दी का, अर्जिनोमोटो का या फिर जीरा का? तो ये जो है आपका सही आंसर होगा इसका अर्जिनोमोटो का। अर्जिनोमोटो का जो रासायनिक नाम है वो आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट। वस्तु की वह गुणवत्ता जो उसे ड्रिप ड्रॉप में सहायता करती है क्योंकि पानी उसमें अवशोषित ना हो सके कहलाती है। ऑप्शन हमारे हैं, अवशोषकता, दीर्घकरण दीर्घकरण और प्रतिस्कंदता, आर्द्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्द्रता। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण या फिर आपका उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका सही आंसर होगा। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? देखिए वही क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर रिपीट हो चुका, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ते हैं। जल की स्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है, उबालकर, क्लर्क विधि द्वारा या कॉस्टिक सोडा द्वारा, केलेगन विधि द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केलेगन विधि द्वारा जो है जल की जो स्थायी कठोरता होता है उसको हम दूर करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मृदु जल का अर्थ होता है साबुन के साथ झाग बनाने वाला, साबुन के साथ झाग ना बनाने वाला, वर्षा का जल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मृदु जल जो होता है उसका अर्थ होता है, मृदु जल जो है हम उस जल को कहते हैं जो साबुन के साथ बहुत आसानी के साथ क्या होता है, झाग बना देता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल शुद्धिकरण की रासायनिक विधियों में क्लोरीन के किस रूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो जल की शुद्धिकरण के लिए अगर हम क्लोरीन के शुद्ध रूप की बात करते हैं तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं, क्लोरोमाइन या फिर क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर या इनमें से कोई नहीं। तो जल की शुद्धिकरण के जो रासायनिक विधियों में क्लोरीन का शुद्ध रूप माना गया वो माना गया है आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जीवन रक्षक घोल निम्न अवस्था में दिया जाता है, यानी कि ORS जो घोल दिया जाता है वो किन अवस्थाओं में दिया जाता है? निर्जलीकरण की अवस्था में, बुखार की अवस्था में, खांसी या सिर दर्द की अवस्था में। तो जो है ये आपका जीवन रक्षक घोल वो आप हमें दिया जाता है निर्जलीकरण की अवस्था में, चाहे वो आपका अतिसार की वजह से उल्टी हो, दस्त हो, अधिक ज्वर हो, इन सब में जिसकी वजह से भी निर्जलीकरण हो रहा है उस समय जो है हम क्या कहते हैं, जीवन रक्षक घोल देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डोमेस्टिक सीवेज में अशुद्धता का प्रतिशत है 1%, 0.1%,
या फिर 0.01%, 1.1%। तो डोमेस्टिक सीवेज में जो अशुद्धता का प्रतिशत होता है वो आपका होता है 0.1%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है 35%, 45%, 65% या फिर 75%। तो देखिए दोस्तों, हम जो है इस क्वेश्चन का आंसर हर बार एग्जाम में जो है ऑप्शन अलग अलग तरीके से आए हैं और नियर अबाउट आंसर भी जो है आपके चेंज रहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो बच्चों में अलग और जो है जो होते हैं वयस्क व्यक्ति उनमें अलग होती है। जो हमने थियोरेटिकली में पढ़ रखा था उसमें हमने बताया था कि जो जल की मात्रा होती है वो हमारे शरीर में जो है 65 से लेके 75% तक के होती है। तो इसका जो सही आंसर इसमें माना गया है वो आपका माना गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 65% जो उसका एवरेज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयुक्त करते हैं क्लोरीन का, ब्लीचिंग का, सोडा और साइट्रिक अम्ल का, इनमें से सभी। तो इसमें जो उपयुक्त किया जाता है वो क्या जाता था, इनमें से सभी। जो पानी का स्टेरिलाइजेशन होता है उसके लिए हम क्लोरीन, ब्लीचिंग, सोडा व साइट्रिक अम्ल इन सब का उपयोग करते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत होता है। अब देखिए यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका अलग है। तो इस क्वेश्चन को जितनी बार जहाँ पर भी पूछा गया उन सभी क्वेश्चनों को मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि इन क्वेश्चनों को जो है हर बार पूछा गया और हर बार जो है थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया। तो इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है 30%, 20%, 70% या फिर 10%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 70%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की विधि है सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, चूना मिलाकर, उबालकर, छानकर। दोस्तों, जो जल की स्थायी कठोरता होती है, यानी कि पहले तो कठोरता की बात करते हैं हम। तो हमने अभी जो है थ्योरी में जब पढ़ा था इसको तो बता रखा था, वहाँ पर जल की जो स्थायी जल की कठोरता होती है वो दो तरह की होती है, एक स्थायी होती है और एक अस्थायी होती है। अब यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा गया आपसे कि जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए कौन सी विधि जो है उपयुक्त होता है। तो जो आंसर है आपका इसमें आपका है वो है आपका सोडियम कार्बोनेट मिलाकर जो है जल की हम स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। शरीर में पानी की कमी का कारण होता है शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना, डर, एल्कलिनिटी या फिर आहारीय गड़बड़ी। तो शरीर में जो पानी की कमी का कारण होता है वो शरीर का पानी तथा लवण जो है निकल जाना ही इसका कारण होता है, यानी कि तभी हमारे शरीर में क्या होता है जल की कमी हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है। तो जल की शुद्धि के लिए पहले ऑप्शन देखते हैं नाइट्रिक अम्ल का, पोटेशियम सल्फेट का, पोटेशियम परमैंगनेट का या सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो जल की जो शुद्धि होती है उसको शुद्ध करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। जल को शुद्ध करने का भौतिक साधन है उबालना, वाष्पीकरण, छानना, इनमें से सभी। तो जल का जो भौतिक साधन है ये सभी हैं। हम उबाल कर भी जो है जल को शुद्ध करते हैं, वाष्पीकरण द्वारा भी करते हैं और छान के भी करते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। वे अपमर्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं कौन कौन से हैं, पहले देख लेते हैं ऑप्शन। अमोनिया, साइनाइड्स आदि, क्लोरीन, फिटकरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो अपमर्जक के रूप में जल को अशुद्ध करता है यानी कि प्रदूषित करता है वो आपका है अमोनियम, साइनाइड्स आदि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। जबकि आपका क्लोरीन और फिटकरी जो है वो जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्रांस के अर्थोइथ नामक स्थान में दीर्घकाल से एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जाते हैं जिसका नाम है उथले कुएं, अर्जिटन कुएं या फिर गहरे कुएं, इनमें से कोई नहीं। तो अर्जिटिजन जो कुएं होते हैं ये जो है फ्रांस के अर्थोइथ नाम से जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी जो है आपका पीजीटी में पूछा हुआ गया है एक प्रश्न है। तालाब तथा कुओं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है गंधक, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। तो जल तथा कुएं के जो जल होते हैं इन तालाब और कुएं के जल उनको शुद्ध करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर।
देखिए ये क्वेश्चन जो है ऊपर भी अभी हमको मिला था, लेकिन वहाँ क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से पूछा गया था, और यहाँ पर जो पूछा गया वो दूसरे तरीके से। वहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था आपसे कि जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, उसमें ऑप्शन आपका था पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पर पूछा गया है तालाब या कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट का। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को करते हैं। कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है, परिवृद्ध जलाशय, ट्यूबवेल या फिर जलधाराएं, इनमें से कोई नहीं। तो जो कृत्रिम झील होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम परिवृद्ध जलाशय कहते हैं, जो कि मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समानता स्वच्छ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना लाभदायक होता है, बहुत गर्म पानी से, गुनगुने पानी से, ठंडे पानी से, बहुत ठंडे पानी से। तो जो दिया गया ऑप्शन है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर है वो आपका ठंडे पानी से। बहुत ठंडे पानी से ना ही हमें नहाना चाहिए, और ना ही गर्म पानी से, ना ही गुनगुने पानी से। अगर हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए तो ये हमारे लिए क्या होता है, फ़ायदेमंद होता है। अगर फ़ायदा जैसे कि अगर हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करें नहाने के लिए तो इससे हमारा आलस, थकान और जो बॉडी का पेन होता है वो सब दूर होता है। इसके अलावा अच्छी नींद आती है हमें, और जो हमारे शरीर का रक्त संचार होता है वो भी क्या होता है, अच्छा होता है। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठंडे पानी से जो है नहाना जो है लाभप्रददायक होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है, 4, 2, 3 या 5। अभी हमने कई बार ऊपर जो है जल के बारे में जब डिस्कस किया तो वहाँ रिपीट किया था कई बार कि जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है। तो जल की कठोरता आपकी 2 प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी कठोरता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ORS घोल में जल के प्रति लीटर में साधारणतः नमक, सोडा, बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं ग्राम में होती हैं। तो यहाँ पूछा गया आपका उनका रेशियो क्या है, मतलब कि कितना हम ग्राम में यूज़ करते हैं। तो अगर हम नमक की बात करते हैं तो नमक आपका 3.5 जो है। इसके अलावा सोडा बाइकार्बोनेट तो 2.5 और पोटेशियम क्लोराइड अगर यूज़ करते हैं तो 1.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी भी ऑप्शन आप देख लीजिएगा, पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर था, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यही आपका आंसर है। हमारे शरीर में कुल कुल ये क्वेश्चन थोड़ा जो है यहाँ पर लिखा प्रिंट जो है गलत हुआ। यहाँ होगा आपका परसेंट पूछा गया फिर से वही अगेन कि हमारे शरीर में जो जल की कुल प्रतिशत होती है वो कितनी होती है, 17% होती है, 35% होती है, 62% होती है या 75% होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कितनी होती है, क्योंकि हमने 60 से 75% के बीच में पढ़ा है। तो इसका जो एवरेज लेंगे वो हमारे लेंगे 62%। इसका जो है जल की मात्रा शरीर में इतनी जो है होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से, कार्बन तथा सल्फर से, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से, उपयुक्त किसी से भी नहीं। तो हम जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है आपका H2O होता है। यानी कि जो जल होता है वो निम्न 2 तत्वों से मिलकर बना होता है, एक आपका होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर आपसे जल का फार्मूला यानी कि उसका रासायनिक सूत्र भी पूछ लिया गया है। जल का रासायनिक सूत्र निम्न है, OH है, HO2 है, या फिर H2O है, या फिर H2O2 है। तो इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो आपका होता है H2O। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए निम्न चीज़ें जो है मिलाई जाती हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए जब जो हम उपयोग करते हैं वो आपका क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। जल को कठोरता जो होती है उनके क्या कारण होते हैं, ऑप्शन देखते हैं। जल में क्लोरीन गैस का पाया जाना, जल में तैरने वाली अशुद्धियों का पाया जाना, जल में सोडियम क्लोराइड का पाया जाना, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना। तो जल की जो कठोरता होती है वो 2 तरह की होती है। उसमें मैंने बताया था आपको, जो अगर हम स्थायी कठोरता की बात करते हैं तो उसमें से सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है क्लोराइड
और सल्फेट पाए जाते हैं। और अगर हम अस्थायी कठोरता की बात करते हैं तो उसमें बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो इसका जो सही आंसर होगा कि जल की कठोरता का कारण क्या है, तो वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका करेक्ट आंसर है। शुद्ध जल होता है मीठा, गंधहीन तथा रंगहीन, खारा तथा गंधहीन, स्वादहीन, गंधहीन तथा रंगहीन, मीठा, गंधहीन तथा पारदर्शी। तो जो आपका शुद्ध जल होता है वो आपका कैसा होता है, वो आपका होता है स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है और रंगहीन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है उबालना, आशवन, अवक्षेपण या फिर क्लोरीनीकरण। तो घरेलू स्तर पर जो हम जल को शुद्ध करने के लिए जिस विधि का उपयोग करते हैं वो आपका क्या है, उबालना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जल की स्थायी कठोरता निम्नलिखित डालकर दूर कर सकते हैं। अब फिर यहाँ स्थायी कठोरता की बात की जा रही है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, सोडा, नमक, चूना, ये सभी। तो यहाँ जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन थोड़ा यहाँ पर जो है आपको दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ सोडा लिखा हुआ है तो स्थायी कठोरता को सेव इससे नहीं करता, तो इसके ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन को हम जो है स्किप कर देते हैं। जल की अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं हम खाने का सोडा मिलाकर, ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर, खाने का नमक मिलाकर, चूने का पानी मिलाकर। तो जल की अस्थायी कठोरता होती है उसको हम चूने का पानी मिलाकर जो है दूर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कठोर जल की विशेषता है, पानी में झाग कम उठते हैं, भोजन सरलता से बनता है, पीने में स्वादिष्ट होता है, रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी होता है। तो यहाँ जो पूछा गया वो पूछा गया आपकी जल की कठोरता की विशेषता क्या है। तो जो कठोर जल होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में झाग कम देते हैं। यानी कि जब हम कपड़ा धुलते हैं साबुन के साथ तो उसमें जो होता है झाग जो है बहुत देर से आता है या फिर कम आता है। तो ये है इसकी विशेषता है पहचानने की। इस तरह मृदु जल अगर पहचानते हैं तो वो क्या होता है, जल्दी से जो है साबुन के साथ झाग दे देता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पानी में झाग कम उठते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या इसका सही आंसर है। घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है ब्लीचिंग पाउडर द्वारा उबालकर, क्लोरीन अवक्षेपण। तो घर में जो जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि मानी जाती है वो आपकी मानी जाती है उबाल कर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या इसका सही आंसर है। जल की अशुद्धियाँ होती हैं जीवाणु, घुलित, तैरने वाली, इनमें से सभी। तो ये सभी ही जल की क्या है, अशुद्धियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है, 80%। यहाँ 80% दो बार हो गया तो एक जगह हम 90% कर लेते हैं। 80%, 90% और 65% या फिर 65% से 70% या फिर 80 से 90%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ जो ऑप्शन है उसमें हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन को चेंज कर लेंगे। इस जो आपका ये लिखा है 80% उसको हम क्या कर लेंगे, 90% कर लेंगे। तो जो शरीर में जल के प्रतिशत होता है वो आपका क्या होता है, 65 से 70% होता है, जो कि हम बार बार रिपीट करते चले आ रहे हैं कि इतना जो है आपके शरीर में जल की मात्रा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फ्लोराइड्स की अधिकता से होने वाला रोग, फ्लोरोसिस, कुपोषण, लिथेरिज्म्स या फिर एनीमिया। तो फ्लोराइड जो होता है अगर किसी जल में इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें फ्लोरोसिस नामक जो है बीमारी हो जाती है, जिसमें क्या होता है आपके जो दांत होते हैं उनमें जो है धब्बे दिखाई देने लगते हैं या फिर गड्ढे पड़ जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरोसिस। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत 60%, 70%, 80%, 90%। देखिए आप ये इस क्वेश्चन को कितनी बार पूछा गया और किस तरीके से पूछा गया। हर बार ये क्वेश्चन लगभग आपके आते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं जल का परसेंटेज जो है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 70%। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम किस पे जाएंगे, 70% पे जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक कॉलेज के जलपान गृह में निम्नलिखित तरह से आहार वितरण किया जा सकता है, अकेंद्रीकृत द्वारा, मेज पर दी जाने वाली सेवा द्वारा या स्वयं लेने की सेवा द्वारा, मिश्रित सेवा द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वयं
स्वयं लेने की सेवा यानी कि सेल्फ सर्विस जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? 25%, 50%, 70% या फिर 80%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70%। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में मौजूद पानी का प्रतिशत क्या है? 61% है, 51% है, 81% है या 71% है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 71%। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल अधिनियम प्रभावी किया है 1964 में, 1974 में या फिर 1984 में या फिर 1994 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1974 में जो है जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल अधिनियम जो है प्रभावी किया है। ऑप्शन नंबर बी क्या इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? विटामिन, खनिज पदार्थ, पानी या कार्बोहाइड्रेट? तो अगर हम बात करते हैं, देखिए जो जल है वो किसी तरह से हमें कोई एनर्जी नहीं देता, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे जो है हमें बाकी कार्यों को करने की जो है एक तरह से क्षमता विकसित होती है हमें। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर हम जल का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इन्हें पूछा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में बताया, तो सबसे बड़ा प्रतिशत जो है इन दिए गए ऑप्शन में वो किसका है? आपका पानी का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी सबके परसेंटेज की हम बात करें तो पानी की अपेक्षा क्या है, इन सबका परसेंट कम है। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से देख लेते हैं। उबालना, आसवन, अवक्षेपण या फिर क्लोरीकरण? तो घर पर जो जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? आपकी उबालना, बॉइलिंग जो है इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारा, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत डैश है? 50 से 60%, या फिर 60 से 70%, 70 से 80% या फिर 80 से 85%? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 60 से 70%। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू।